प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं स्वागत करता हूँ आपका। आज मैं पढ़ता हूँ यहेजकेल अध्याय 36 का पद 33 यहाँ लिखा है, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कर्मों से शुद्ध करूँगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊँगा, तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। मेरे जो यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आगमन इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें रिस्टोर करने के लिए आए। अभी कुछ दिन पहले हमने रिफॉर्मेशन संडे मनाया और वहाँ पर हमने उस रिफॉर्मेशन में हमने देखा कि कलीसियाओं को किस प्रकार से रिफॉर्म किया गया, दोबारा रिफॉर्म करा गया। दरअसल यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आगमन रिफॉर्मेशन इंसानियत और उसके उद्धार के लिए थी। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया कि वो हमें परमेश्वर से दोबारा मिलाप कराए, परमेश्वर से दोबारा मिलाए, ठीक है। लेकिन एक बीच में गैप था, वो था पाप। वो खाई थी जो उसको भरने के लिए बाइबल जिस प्रकार से कहती है कि अधर्म और पाप सिर्फ एक ही चीज़ से मिटाया जा सकता है, वो है गुनाह। जब इंसान गुनाह करता है तो वो मिटाया जाता है सिर्फ एक ही चीज़ से, और वो है लहू। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। यीशु मसीह इस धरती पर हमारे लिए आए, उसने अपना खून बहाया हमारे आप के लिए, ताकि हम दोबारा से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकें। जो खाई थी वो भर गई, जो गैप था वो खत्म कर दिया, जो पर्दा था वो हट गया। मेरे जो जब ये सब हट गया, मिट गया और भर गया, खाई भर गई, पाप मिट गया, जो दूरी थी वो मिट गई, तो अब क्या आएगा हमारे जीवन में? अब आएगा हमारे जीवन में दोबारा परमेश्वर हमारे जिंदगी में आशीषों को बरसाएगा, आशीषें लाएगा, हमारे जीवन में खुशियां लाएगा, आनंद लाएगा। हम जो दुख में जी रहे थे, डर में जिसमें जी रहे थे, उससे निकाला। अब क्या आएगा? आनंद आएगा, खुशी, आनंद का पटुका बांधा जाएगा कमर में। दरअसल यहाँ पर बाइबल हमें इसी बात के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा, है ना, तुम्हें रिस्टोर करूंगा, तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे, है ना। मतलब जहाँ आपने इच्छा खत्म कर दी, जहाँ आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप सोचते हैं कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, नहीं, मेरे चीज़ों परमेश्वर दोबारा रिस्टोर करेगा, सब कुछ बनाएगा, दोबारा परमेश्वर स्थापित करेगा, दोबारा परमेश्वर हमें उन आशीषों जो हमारे जीवनों में होनी चाहिए वो देगा। दरअसल दुख मनाया जाता है तब जब हमें आशीष नहीं मिलती है। वो दुख भरा दिन होता है कि परमेश्वर हमको उन आशीषों, परमेश्वर दरअसल वो दुख भरा दिन होता है, मैंने कहा, जब आशीषें नहीं मिलती। परमेश्वर के राज्य में इस बात का दुख मनाया जाता है। परमेश्वर चाहता है हम सब आशीषों को प्राप्त करें, सुख रहें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य मरे। परमेश्वर यहाँ तक नहीं चाहता कि मनुष्य के चेहरे पर एक झुर्री भी आए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वादा है कि वो हमें रिस्टोर करेगा। प्रभु आशीष दे, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, ताकि हमारे परमेश्वर के भाई बहन भी आशीषित हों। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं महान पिता, ईमान करुणा दया के लिए पिता, तो हम सबके साथ में हम सबको संभाल, आशीषें दे, दूसरी चाल से बचा, हमारे परिवारों को तू संभाल, हमारी रक्षा कर, तो हमारी अगुवाई कर, रहनुमाई कर पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।